का गर्म मौसम था। सब पार्टियों के कार्यकर्ता भोंपू बजाते हुए घूम रहे थे। कोई पैदल था, कोई रिक्शा में था, वह सत्ताधारी पार्टी के कार्यकर्ता गाड़ियों में घूम रहे थे। सबके लिए अपनी पार्टी को छोड़कर बाकी पार्टियां एकदम बेकार थी। इसी तरह की कमोबेश सूचना जनता को दी जा रही थी। छुट्टी का दिन था। शाम को श्रीमती जी ने कहा, जरा सब्जी मंडी से सब्जी ले आना, और हाँ, धनिया, मिर्ची और अदरक लाना मत भूलना। सो हुक्म मिलते ही झोला उठाया और अपने राम सब्जी मंडी चल दिए। सब्जी मंडी में बड़ी गहमागमी थी। आगे चौक में कोई बड़े नेताजी चुनाव सभा में आने वाले थे। सड़क के किनारे स्टेज सजाया गया था। कुर्सियों को यथास्थान लगाया जा रहा था। लाउड स्पीकर देशभक्ति का गीत बजा रहा था। नेताजी के लिए बड़ा सा सोफा लाया गया और लाउड स्पीकर की आवाज को चेक किया जा रहा था। 4-5 छुटभइये नेता लोग हाथों में फूलों की मालाएं लेकर कतार में खड़े थे। यूं तो साधारणतः मैं इन चुनावी सभाओं से दूर रहता हूं, लेकिन उस दिन मेरे पास थोड़ा समय था और नेताजी को 5 साल बाद देखना था। सो मैं वहीं मंडप में एक कुर्सी खींचकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद भीड़ में जो शोर शराबा हुआ तो मैं समझ गया कि नेताजी पधार गए हैं। अपनी चमचमाती मर्सिडीज से उतरे। चेहरे पर नेताओं को शोभा देने वाली चमक और किसी भी चीज को भेदने वाली तीक्ष्ण आंखें, चेहरे पर व्यावसायिक मुस्कान लिए वे सबसे हाथ मिलाते रहे और उनको दी गई फूलमालाएं स्वीकारते गए। चलते चलते वे मंच पर आ गए और फूलमालाओं को टेबल पर रखकर हाथ जोड़ने लगे। जनता तालियां बजाकर उनका स्वागत कर रही थी। थोड़ी देर बाद एक एक कर छुटवइये नेताओं ने उनकी तारीफ के पुल बांधे और माइक नेताजी को सौंप दिया। नेताजी ने पहले तो सबका आभार प्रकट किया और किए पहले अधूरे कार्यों को पूरा करने का वचन दिया। अंत में पानी, बिजली, रसोई गैस की समस्याओं को सुलझाने के लिए नई कमेटियां बनाने का वादा किया। अंत में वोट के दिन उन्हें चुनाव चिन्ह पर वोट देने का आश्वासन लिया और विदाई भी। लोगों का झुंड उन्हें गाड़ी तक छोड़ने गया और फिर सब कुछ छुटवइये नेता वापिस आकर चाय नाश्ता का आनंद लेने लगे। कोई टांग उठाकर टेबल पर पैर रख रहा था तो कोई फूलों की मालाओं को टेबल के नीचे फेंक रहा था। सब लोग फूलों को कुचलने के लिए निकल रहे थे। मैं नीचे ही खड़ा था। अचानक मुझे एहसास हुआ कि मालाओं के फूल आपस में बातें कर रहे थे। मुझे आश्चर्य हुआ था कि वे फूल मुझसे भी इशारों में बातें कर रहे थे। वे सब बहुत खुश दिखाई दे रहे थे। उनकी इस हरकत से मेरी मन की वाणी का स्पंदन करने लगी। मेरे मन ने उनसे कहा, अभी आधे घंटे पहले तो तुम लोगों के गलों की शोभा बन रहे थे। अब वे ही लोग तुम्हें कुचल रहे हैं और तुम आत्मसंतोष में प्रसन्न हो रहे हो। ये बात मेरी समझ के बाहर है। मेरे इतना कहते ही उनका हेड गुलाब बोला, ये तुम्हारे लिए शोध का विषय है। साधारण सोच से इसे नहीं समझ पाओगे। हम सब इसलिए खुश हैं कि परमात्मा ने हमें जिस कार्य के लिए पृथ्वी पर भेजा था वह हम सब ने पूरा कर दिया। इससे आगे जीवन का हमारे लिए कोई महत्व नहीं है। ईश्वर ने हमें नेताजी के गले तक पहुंचने के लिए ही भेजा था। वह हमने कर दिया। हमारा जीवन सफल हो गया। इसके आगे हमें नहीं चाहिए, कुछ नहीं जीना है। मैं स्तब्ध ठगा सा खड़ा रहा। क्या संदेश दे दिया था। सही में परमात्मा हर जीव को पृथ्वी पर इसलिए भेजता है कि वह जीव उसे दिए गए कार्य को पूरा करे।
संसार में रहते हुए सांसारिक बंधनों में जिस पर जिए पर अपने के दिए हुए कार्य को वह लक्ष्य से दूर न जाने दे। वह लक्ष्य चाहे विद्यादान का हो, चाहे जन कल्याण का हो, चाहे पारिवारिक निर्वाह का हो, चाहे सामाजिक उत्थान हो। कभी कभी भगवान दुष्टों के दमन के कार्य भी देते हैं। पता नहीं आपने कभी गौर किया था या नहीं। मानिए आप पूजा घर में देव पूजा कर रहे हैं और दीपक जलाते हैं। साधारणतः दीपक एक तीली से जल जाता है, लेकिन कभी कभी कुछ कारण से एक तीली से नहीं जलता। आप तुरंत दूसरी तीली लेते हैं और दीपक को जला लेते हैं और पूजा में लग जाते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन उस दिन से मेरा नजरिया ही बदल गया। मैं सोचता हूँ कि माचिस की डिब्बी में करीब 50 तीलियां होंगी। सब तीलियों को बनाने में कुछ तो प्रक्रिया समान रूप से लगी होगी। मैं सोचता हूँ कि जिस तीली ने दीपक जलाया उसका जीवन सफल हो गया, जो तीली बुझ गई उसका जीवन बेकार हो गया। निवेदन, आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और मुझे प्रोत्साहन देने की कृपा करें। थैंक यू वेरी मच।